ऑटो सेक्टर का है मोहित जी बताइए जरा, ऑटो सेक्टर पे आप जरा अपना तीव्र दृष्टि डालिए मोहित जी। कौन सा दृष्टि? ऑटो सेक्टर पे आपका क्या अभी व्यू है? ऑटो तो मोहित की तेजी तरफ वक्र दृष्टि डालिए अपनी। नमस्कार मोहित जी। नमस्कार मोदी जी, नमस्कार। सेक्टर वाइज तो एक्सपर्ट ऑटो तेजी रहेगा, क्योंकि वार जो हुआ है ना, वार में बहुत सारा ऑटो डिस्ट्रॉय हुआ है। उनका साइलेंसर टूट गया है नहीं, तो वर्ल्ड वाइड डिमांड इसका रहेगा ही, मतलब हाँ। मान लो वार कहीं और हुआ है हालांकि, लेकिन वो डिमांड सप्लाई का इफेक्ट पड़ता ही है। कॉस्ट, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ना और प्राइसेस बढ़ना, ये इफेक्ट रहेगा ही, ये अभी खत्म नहीं होने वाला है। हाँ जी श्रीनिश जी, टेम्पररी कोई नमस्कार। गिरावट आई है अलग बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म से ठीक ही है। टारगेट अभी निकल रहा है तो निकलने दीजिए ना, टारगेट अभी क्यों डिसाइड करेंगे? निकल रहा है 176 चला गया, ओ माय गॉड। 200 पकड़ के चलिए, 204 अगर क्रॉस कर गया तो फिर फट जाएगा ये, है ना? हाँ, डर के चलिए, चिंता नहीं करने का। मॉर्निंग मैडम। तो हम लोगों ने इसको पकड़ा था, कहां पर पकड़ा था भैया? मेरी एंट्री कहाँ थी? मैं वहां से आपको 1 मिनट में ऑर्डर्स में जाके देखूं तब तो पता चलेगा मेरा एवरेज प्राइस क्या आ रहा है। 130 और 170 चल रहा है, तो 130 3 4 7 45 50 पॉइंट का इसमें चल रहा है। तो अब टेलीग्राम में अपडेट कर देते हैं कहाँ चल रहा है अभी ये। 180 तो मतलब 100 कहाँ पर होगा? 130 और 230 पे शतक लग जाएगा, ऐसा 230 पे शतक लग जाएगा। CNX ऑटो देखिए, ये है डे चार्ट का, ये है, और वीकली चार्ट देख लीजिए ऑटो सेक्टर में। वीकली चार्ट तो ऑटो सेक्टर तो आपका बूम पे है ही। इनके क्या कहते हैं, हमारे श्री श्री 1008 मोहित जी के मुखार बिंदु से निकला हुआ, जिसे साइलेंसर टूट गया है रसिया में, टायर टूट गया है, पंचर हो गया है, तो इसका मांग बढ़ेगा, है ना? तो मोहित जी की बात मान के चलना पड़ेगा, है ना? मार्केट गिरेगा क्या सर? ए महाराज, कहाँ मार्केट गिरेगा महाराज? हम लोग कॉल में बैठे, आप मार्केट गिरा रहे हो। ए महाराज सुजीत जी, क्या कैसे गुंडा बनोगे सर आप लोग? ग्लेनमार्क देखिए, ग्लेनमार्क निफ्टी फार्मा देखिए, ग्लेनमार्क देखिए। फार्मा तो बढ़िया चल रहा है, ग्लेनमार्क मैंने देखा नहीं, लेकिन फार्मा कल रात में मैं देख रहा था, फार्मा बढ़िया था। ये देखिए ग्लेनमार्क। मैंने 2 दिन पहले फार्मा अपडेट किया था कि फार्मा को काउंटर हो तो देखिएगा, तो अब जो भी था मेरी एनालिसिस लोगों को नहीं पसंद आई तो उन्होंने अपडेट किया, तो मैंने मुंह बंद कर लिया। अरे नहीं सर, खुल के अरे सर आपको कोई, मैं सबसे ये बात बोल रहा हूँ रितेश जी, देखिए कालीदास, सूरदास, रहीमदास जी हुए, कबीरदास जी हुए, और आइंस्टीन हुए, और आर्किमिडीज हुए। तो इन लोगों की बात किसी को नहीं समझ में आती थी, लेकिन आज दुनिया उसी ढर्रे पर चल रही है कि नहीं चल रही है रितेश जी, बोलिए। अरे सर चल रही है, लेकिन अब अपने आप को कंट्रोल में रखना पड़ता है, थोड़ा वक्त फर्क है, कलयुग है। अरे नहीं, मैं तो सुन रहा हूँ ना सर, मैं तो सुन रहा हूँ, मैं तो सही बात को गोली मारी, मैं तो गलत बात भी सुनता हूँ, गलत बात भी मुझे व्यू देता है। गलत चीजें हैं, जैसे मान ली कोई गलत एनालिसिस आ गई, वो भी मुझे व्यू देता है सर। तो अगर आप यहाँ पे गलत है तो आप सही है। आगे जो है, आगे जो मेरा अपना है, मैं अपनी बता दूं, मैं ऑटो में, मैं स्टॉक्स में ज्यादा काम करता नहीं हूँ, मैं ज्यादातर तो कॉल पुट में ही हूँ बेसिकली। पर आपसे जब बात हुई, जो स्टॉक के ऑप्शंस के बारे में सोच रहा था, तो जरा मारुति का चार्ट देखिए सर एक बार। मारुति का चार्ट लगा देते हैं सर, थोड़े देखिए सर, क्योंकि आगे मुझे ऑटो सेक्टर लग रहा है कुछ, जो मेरे पास सिग्नल्स आ रहे हैं।
तो ऑटो सेक्टर तो सर आपका बहुत पहले से आपका बूम पे है। बूम पे नहीं, थोड़ा रिट्रेस किया है हल्का सा। करने दीजिए रिट्रेस। अब नहीं, अब इन्वेस्टमेंट बन रहा है दोबारा अब बन रहा है यहाँ शॉर्ट पे। टर्म के लिए। अब देखिए यहाँ पे बाबा रणछोड़ दास यहाँ पे सेल बता रहे हैं, है ना। हाँ वही ये बाबा वीकली रणछोड़ दास यहाँ पे सेल बता रहे हैं, यहाँ पे मामला बाई बन रहा है। वही मैं देख रहा था ना हाँ कि इस समय एक्यूमुलेशन बन रहा है। हाँ, तो Accumulation। विद्वान लोग यहीं पर धरेंगे कि बाबा रणछोड़ दास को छोड़ दीजिए। यहाँ पे कुछ चीजें होती है जहाँ पे थोड़ा सा नेग्लेक्ट करके चलना पड़ता है। गुरुजी हाँ गुरुजी। गुरुजी 21 बना है आपका ABCD सुनाई तो पड़ मैं रहा है, फ्रेश ये एंट्री तो नहीं सुनाई बना नहीं सकते पड़ ना रहा है। गुरुजी 21,400 में फ्रेश एंट्री बना सकते हैं? देख लेते हैं सर 21,400। नहीं सर रुक जाइए, 21,400 में फ्रेश एंट्री अभी मत बनाइए, अभी रुक जाइए। ओके गुरुजी। आज तो मैं सवेरे इसलिए आ गया कि आज मेरी यूएस की क्लासेस थी, इसलिए मैं आ गया सवेरे। और आज मुझे लग रहा था कि मार्केट में मूव मिल सकता है। तो हम लोग का कल वाला क्या कहते हैं आपका एनालिसिस गड़बड़ा गया कि आज कम से कम 100 पॉइंट का गैप अप तो मारना था मार्केट को, लेकिन मार्केट ने वो किया नहीं। बट मार्केट ने भले नहीं किया लेकिन मूव तो दे ही दिया। मेन चीज तो प्रॉफिट से मतलब है ना। तो ऑटो सेक्टर अपना मस्त है, ये लाइन बहुत पहले की खींची हुई है। तो देखिए वही मामला चल रहा है यहाँ पे। अब मेरे ख्याल से डे चार्ट पे तो संभल तो रहा ही है। हाँ डे चार्ट पे संभल रहा है सर। क्या क्या कहने, माशाअल्लाह, तकदीर आपकी, दिल चाहता है खींच लूं तस्वीर आपकी। देखिए आ गया ना मजा। क्यों रितेश जी, है कि नहीं मजा यहाँ पे? जी सर। हाँ मारुति में आप लोग चाहें तो उसमें बना सकते हैं अपना। तो इसमें स्टोनेज ऑप्शन लिया जाए या करंट मंथ में, वही नेक्स्ट मंथ में लिया जाएगा जो भी लिया नेक्स्ट जाएगा मंथ में तो? लीजिए, नेक्स्ट मंथ में। अच्छा, इसमें वैसे जो स्टॉक ऑप्शंस में बेसिकली इन द मनी लिया जाए या कॉल रेशियो बैक स्प्रेड बनाया जाए, आप बताइए। देखिए आप इसमें कॉल रेशियो बैक स्प्रेड भी बना सकते हैं, और अगर मैं मोहित जी के दिमाग से चलूं तो इसमें ये पुट बेचना ज्यादा पसंद करते हैं मोहित जी। तो मोहित जी इसमें कौन सा पुट बेचेंगे सर? देखिए मैं आपके सामने मारुति का मैं खोल रहा हूँ, ये मोहित जी बताएंगे। सेलर आदमी है तो इनके हिसाब से मैं थोड़ा सा मार्केट को देखना ज्यादा प्रिफर करता हूँ, उस सेल करना तो अच्छा ही रहता है, हालांकि है ना। कोई तो दिक्कत देखिए नहीं। आपको एक्सपर्ट से मिलवाते हैं सर। 28 दिसंबर और 25 जनवरी। मोहित जी कौन सा इसमें सेल किया जाएगा बताइए जरा सर। 9,900 का देखिए। 9,900 का पुट 163 रुपए का है। और अगर इसको बैक स्प्रेड में बदले तो बाई कौन सा करें? बैक स्प्रेड में तो डेबिट स्प्रेड नहीं है। क्या कह रहे हो सर? बाई करके हेज करने से मजा नहीं आएगा ना, क्या करेंगे फिर? बाई करके तो रिस्क तो बराबर ही रह जाएगा। अब देखिए मोहित जी ने अपना 9,900 वाला सेल का बता दिया, नो डाउट पक्का वाला है ये। आप 9,900 पे R1 है आपके, क्या कहते हैं, मंथली चार्ट। तो R1 को क्रॉस किया है ये, 9,900 R1 है। तो ये वापस यहाँ पे आके हो सकता है सपोर्ट ले ले एक बार। तो बस वही करता है, या तो 9,900 आएगा तो वहीं पे पुट बेचिएगा। हाँ ये भी बात आपकी सही है जी मैम। और नहीं तो अभी बेच सकते हैं। हाँ अभी तो फिलहाल सर प्रैक्टिस करूंगा, आपके साथ लगा हूं, प्रैक्टिस करूंगा अभी। वैसे ये पुट बेचने वाला, अच्छा। ये जो क्या कहते हैं स्क्रिप्ट जो है अभी जिस पोजीशन पर है, ये पुट बेचने वाला पोजीशन है नहीं। ये पुट बेचने वाला पोजीशन है नहीं, अभी नहीं है सर, अभी नहीं है। आपका फ्री। मेरा बोलने का मतलब है कि ये पुट बेचने वाला पोजीशन ही नहीं है। ये R1 के ऊपर कभी भी पुट नहीं बेचा जाता है मंथली में। R1 के ऊपर हमेशा फ्यूचर दिया जाता है या कैश में दिया जाता है। भाई फ्यूचर को हेज कर दें अगर एटीएम लेकर तो कर सकते हैं काम। वो आप भले ही कर सकते हैं, लेकिन 1 to 1 में हो पाएगा।
जब भी मंथली R1 के ऊपर बंद होता है बाजार ना, तो बहुत जबरदस्त भागता है। पिछला ग्रुप में देखिए, ग्रुप में एग्जांपल वगैरह भी बहुत सारा दिया हुआ है। 50,000 है तो और R1 के 6 ऊपर महीने का 4.50 जो है स्टॉक रुकता नहीं है, थोड़ा भले ही टाइम पास कर लेगा अलग बात है, लेकिन बहुत जबरदस्त तेजी आता है ये तो ग्रुप की ही क्लासेस है मैम, वो रात में ही चलेंगे। असल में स्टॉक्स पे ज्यादा काम नहीं करता ना, सर के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं से एक व्यू ले रहा था बस, और कुछ नहीं। बाकी मैं भी पेपर ट्रेडिंग ही करूंगा, थोड़ा सेट करूंगा इस पे दिमाग, क्योंकि मैं जनरली हेज पोजीशन लेता हूँ, मैं नेगेटिव काम करता नहीं हूँ। मार्केट है, दुनिया भर की चीजें, तो आई विल टेक माय टाइम, है ना। कोई जल्दी नहीं है। थैंक यू फॉर योर व्यू। वेलकम। हाँ, तो आप रात में 9 बजे क्या करती हैं? खाना बनाती हैं? हाँ, ये भी बात सही है। हाउस वाइफ के साथ तो थोड़ी सी दिक्कत है मैडम, उनके साथ तो घर का पूरा मैनेजमेंट होता है। संयुक्त परिवार होगा फिर आपका। अरे महाराज, ये तो पूरा कुनबा है। हाँ, हाँ। नहीं मैम, तो अभी तो यही है। अभी यही है। तो 3 बजे से आप कब तक फ्री रहते हो? नहीं तो फिर मैम वो 1 to 1 में ही हो पाएगा, उसमें नहीं हो पाएगा। ग्रुप क्लासेस की तो टाइमिंग फिक्स है। नहीं सर, नहीं मैडम, ऐसा भी नहीं। लोग जो उसमें हैं, क्या कहते हैं अपना, अरे क्या, ये जो 50,000 या उसमें क्या कहते हैं 4.5 लाख वाले, उन लोग को भी उसमें ऐसे कोई तुर्रम खान लोग नहीं, उनको पहले से बहुत कुछ आता है। हाँ, हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। हाँ। हम्म, हम्म। कोई नहीं मैम, आप मुझे बताइएगा जब भी, अगर सेटिंग बैठेगी तो बताइएगा आप मुझे, है ना। अरे आवाज नहीं है आपका, बाकी लाइव में सीखते रहिए, लाइव में भी आप जुड़े आइए। सर लगता है किसी से बात कर रहे हैं फोन पर। हाँ, हाँ। कोई नहीं, देखते हैं, बताइएगा जैसा होगा, फिर देखते कोई ना कोई सोल्यूशन निकालते हैं इसका, है ना। चलिए मैं आपको बताता हूँ, कुछ आगे पीछे करते हैं इसमें, है ना। हाँ, ओके, एकदम 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 एकदम। हम्म। हाँ, मैं आपको ग्रुप में तो जोड़ ही दूंगा मैम। देखिए, कोई जरूरी नहीं, देखिए होता क्या ना कि कोई जरूरी नहीं है कि आप क्लास में आओ। बहुत सारे लोग हैं जो क्लास में नहीं आते हैं, लेकिन जो क्लासेस होती हैं उनके वीडियो जाते रहते हैं ग्रुप में, तो आप वहां से आराम से अटेंड कर सकती हैं। बाकी दिन में आप कभी भी खा लें तो मेरे से क्वेरी तो कर ही सकती हैं, मैं उसके लिए तो हमेशा ही अवेलेबल हूँ। हाँ, क्योंकि जब आप ग्रुप में जब कनेक्ट रहोगे ना, तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन पुश होती रहेगी। आपके पास सारी इंफॉर्मेशन पुश होती है, तो आप कभी भी जब मान लीजिए रात में आप खाना वाना बना के, खिला के, माज के, धो के, अगर आप 10 बजे फ्री होती है, तो आप आराम से बैठ के देख भी सकती हैं, है ना। तो ऐसे भी कर सकती हैं मैम, कुछ नहीं है। अब देखिए आपके कंफर्ट, अब कुछ लोग हैं कि नहीं सर लाइव ही आके बताओ। अरे भैया, जो कल बताया था वो भी तो लाइव ही था, गलत बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ, तो ऐसे कर लीजिए। यूट्यूब वाला नहीं, मैं प्राइवेट ग्रुप की बात कर रहा हूँ, यूट्यूब वाला नहीं। हाँ, हाँ, वो, अरे मैम, जब मैं सब कुछ आके यहाँ पर बताना शुरू कर दूंगा तो फिर मेरे प्राइम ग्रुप वाले मेरा गला नहीं दबा देंगे, जीना हराम कर देंगे मेरा।
है ना, ज्वाइन कर जाइए, ज्वाइन कर जाइए। बाकी आपको कहीं पर कोई दिक्कत होगी तो फोन पे मैं हमेशा, मेरे को फोन में 24 घंटा कभी भी कॉल कीजिए, मैं अवेलेबल रहता हूँ। तभी मैं क्लास ही ले रहा था, मैंने बोला, मैं सोचा आप जगे होगे तो मैंने बोला मैं आपको 10 मिनट कॉल करता हूँ, फिर आपने कहा नहीं मैं आपको सवेरे फोन करूंगी, तो मैं रुक गया। मैडम कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, पैर तो कहीं ना कहीं बाहर निकालना पड़ेगा, है ना, पैर तो कहीं ना कहीं बाहर निकालना पड़ेगा ना मैडम। नहीं नहीं, तो फिर ज्वाइन कर जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर ज्वाइन कर जाइए। अगर आप इस देखिए, अगर देखिए मैं नहीं जानता मैडम किसका क्या हिसाब किताब है, किसकी क्या मेंटालिटी है, इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे ही रहता हूँ, और मैं कहता भी नहीं जल्दी कि मेरे को ज्वाइन करो, ऐसा करो वैसा करो, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये, अगर आप इस बात से संतुष्ट हैं, क्योंकि जब भी मैं क्लासेस करूंगा और टेलीग्राम वाले ग्रुप में अपडेट हो जाती है, तुरंत 1 घंटे बाद वो क्लासेस आ जाती है, तो आप वहां से तो सीख तो सकते ही हो। बाकी अगर कोई क्वेरी होगी, बाकी अगर कोई क्वेरी होती तो आप मुझसे कभी पूछ लो व्हाट्सएप पे, मान लीजिए फोन नहीं उठा या मैं कहीं बिजी हूँ तो व्हाट्सएप पे कर दीजिए कि सर मेरे को ये चीज नहीं समझ आई, वो तो मैं आपको समझा ही दूंगा, उसमें नहीं कोई दिक्कत है ना मैम। ज्वाइन, मैं आपको क्यूआर कोड भेज दे रहा हूँ, आप ज्वाइन कर जाइए, है ना। हाँ, ओके मैम, 10,000, हाँ 10,000 मैं आपको भेज देता हूँ। मैम मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आपको स्टार्ट करना है ना, एकदम बेसिक से। तो लैपटॉप खरीद लीजिए, कोई भी सेकंड हैंड लैपटॉप खरीद लीजिए, और क्या। अब आपको शेयर इनिशिएट करना है तो शेयर तो आप मोबाइल से भी कर सकते हो, लैपटॉप ले लीजिएगा आप, शेयर तो आप मोबाइल से भी इनिशिएट कर सकते हो, है ना। लैपटॉप ले लीजिएगा, बाद में बच्चे आपके बड़े बड़े होंगे, बोल दीजिएगा कि भैया जाके देखो मार्केट में सेकंड हैंड लैपटॉप कितने का मिलेगा, है ना, बता देंगे बच्चे। अरे कोई बात नहीं मैडम, 28 को आ जाएगा, 29-30 को बोल दीजिएगा और क्या, कौन सी उसमें बड़ी बात है। क्या मेरे नजर में कुछ आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, फ्लिपकार्ट अमेजोन से, है ना, मैं बता दूंगा आपको, मैं बता दूंगा आपको। हाँ हाँ, ठीक है, मैं आपको क्यूआर कोड में भेज देता हूँ, है ना। ओके ओके ओके। यूएस की, गुरुदेव आपकी सलाह पर एनालिसिस करके लॉरूस लैब लिया था, बहुत अच्छा प्रॉफिट है, निफ्टी मार्च, अच्छा 25,000 वाले में क्या चल रहा है, 25,000 वाले में क्या चल रहा है, 25,000 वाले में क्या चल रहा है, 30-63, अच्छा 30-63। तो क्या क्या रितेश जी, क्या वो क्या समाधान निकला ये निफ्टी ऑटो वाला। सर अभी तो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी इस पे कोई ट्रेड तो लिया नहीं आज तक कभी स्टॉक ऑप्शंस पे, तो स्टॉक थोड़ा स्टडी ऑप्शन करने से, दीजिए तो। स्टॉक ऑप्शंस में थोड़ा सा ये अभी दूरी बना के रखें, मैं क्यों नहीं, मैं बोल भी रहा नहीं हूँ, डाल रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ सर, मैं सिर्फ स्टडी कर रहा हूँ सर, स्टडी पर्पस, है ना, बिकॉज ऑफ स्टडी पर्पज से रखिए, और 1-2 दिन उसको गेज कीजिए, क्योंकि अरे सर इंडेक्स ऑप्शन एक दो से महीना करना है अभी ज्यादा तो सर, खतरनाक है स्टॉक ऑप्शंस। मालूम है सर, लेकिन कोई ऐसी मुझे स्ट्रेटजी समझ में आएगी, बेयर स्ट्रेटजी या बुल स्ट्रेटजी, तो ही मैं आगे बढ़ूंगा अपने लॉसेस को कंट्रोल करके सर, चाहे कुछ हो जाए। मैं स्ट्रेटजी नेगेटिव कुछ काम ही नहीं नहीं है, करता। स्ट्रेटजी कुछ नहीं है, ट्रेड लेने का पैटर्न है सर, स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी कुछ नहीं, स्ट्रेटजी बजट डे अरे वही स्ट्रेटजी, सर, ये डे अरे स्ट्रेटजी, वो सर डे स्ट्रेटजी। आदत पड़ी हुई है ना बकवास करने की वो हमको, तो हम क्या करें सर। स्टडी कुछ सर नहीं एक्चुअली होता सर, अभी जो मैंने कल आप लोगों को दिया है, ये क्या कहते हैं, ये हेज जो बना के दिया है, उस हेज को मैंने जी टेलीग्राम पर भी डाला है, कितने लोगों के समझ में आया, कितने लोगों के नहीं समझ में आया, लेकिन मैंने उसको बजट डे को ध्यान में रखते हुए दिया है ना। समझ गया। हाँ, बजट डे को ध्यान में रख के अब मैंने मेरे अप स्टॉक वाले अकाउंट में मैंने उसको इनिशिएट भी कर दिया, आज सवेरे ही मैंने, मतलब बिना कुछ देखे समझे मैंने उसको इनिशिएट कर दिया। और अब मैं आपको बताता हूँ क्या है वो, थोड़ा सा मेरे को एक मिनट ये का जो समय स्ट्रेटजी आपने बनाई है सर, ये जो बजट डे के हिसाब से, हम्म, ये आगे चल के इस पे R&D करने वाली है आपकी, उस पर यूएसडी आईएनआर पर।
हाँ वही क्योंकि देखिए, यूएसडी एनआर पे अगर ये स्ट्रेटजी लगाई जाए बड़ी लॉटों से तो उसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं होता। बहुत 90 तगड़ा पैसे निकल के आएगा, 1 रुपए का मूवमेंट होता है। बहुत तगड़ा निकल के आएगा, बहुत, मैं कह रहा हूँ ना, बहुत अच्छा बनेगा उस पर बहुत। और यूएसडी इस आईएनआर पे। स्ट्रेटजी में जो मैक्सिमम लॉस है आपका वो 3,500 रुपए का, हाँ मुझे मालूम है 3 कि से कर 5 चुका हूँ में। इस टाइप की स्ट्रेटजीज में। हाँ, पर क्या है ना कि ये उनके लिए है जो स्क्रीन ना देखें। नहीं सर, ये उनके लिए नहीं है जो स्क्रीन ना देखें, ये उनके लिए है, स्क्रीन ना देखने वाले भी उसमें उंगली करते रहते हैं, है ना? स्क्रीन ना देखने वालों हाँ को उंगली ज्यादा होती है। ये उनके लिए है जिनके पास पेशेंस है और वो बहुत ही मॉडरेट पैसा बनाना चाहते हैं, जैसे हमारे श्री श्री मोहित जी, जो बहुत ही मॉडरेट पैसा बनाना चाहते हैं, ये उनके लिए। और मैं हाँ बहुत बिल्कुल सारी चीजें ऐसी सुकून करता वाली। हूँ, मैं बहुत कम ऐसी चीजें उठा के पोस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ लोगों का इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे पता है कि क्या लोग सोचते हैं उस बारे में, क्या समझते हैं, वो चीज मुझे पता है। लेकिन देखिए, कहीं से स्लो पैसा आए, कहीं से फास्ट पैसा आए, कहीं से मीडियम पैसा आए, तो मिला जुला के आपका एक अर्निंग एवरेज जो है वो मेंटेन होता रहता है। जो मैं सोचता हूँ कि अर्निंग, डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन इन ऑप्शंस, तो अर्निंग हम्म, एवरेज जो है वो मेरा मेंटेन, मैं अपना अर्निंग एवरेज में बहुत तरीके से मेंटेन करके चलता हूँ, बहुत तरीके से। वही हिसाब है गुरुजी वाला, तुम नहीं दोगे तो तुम दोगे, तुम नहीं दोगे तो तुम दोगे। अरे एक से शादी करके थोड़े ना रखे, बाई बस से, वही तो बात है, सेल डेटिंग कर से, रहे हैं। हेज से शादी करके थोड़े ना रखे। कल मैंने एक छोटी सी सेल की भी पोजीशन बनाई थी, क्या कहते हैं आपका, कल के दिन दूसरे अकाउंट में बना के रखी थी, अपना चल रही थी, अच्छा खासा प्रॉफिट आया, काट के निकल गया। एक सेल की थी, दूसरे अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में बाई की चल रही थी, जैसे आज मैंने अपनी पोजीशन भी शेयर की है कि कितने प्राइस पे लिया है, और अभी भी चल रही, मैं पूरा वेट कर रहा हूँ, अभी भी चल ही रही है, तो चलने देते हैं, क्या दिक्कत है? अरे बहुत होगा सर, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे, लॉस में नहीं ना निकलेंगे, इतना संतोष मार के चलेंगे तब पेशेंस आएगा। अब भैया 130 150 चला गया, अब उसमें उंगलीबाजी कीजिए तो या तो भाई काट के निकल जाओ, आपकी इमोशंस पूरी हो गई, आप काट के निकल जाओ ट्रेड, या तो ट्रेड को टाइम दो। मैं पूरा टाइम देता हूँ। अब ये देखिए कहाँ तक गया था, 21,390 तक गया था, 10 पॉइंट के बिना बुक करने से रह गया, फिर नीचे आ गया, फिर देखिए ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, भगवान करेगा जाएगा, नहीं भगवान करेगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट कट जाएगा। तो इतना संतोष मार के आपको चलना पड़ेगा, और ये संतोष जो आएगा आपको पेशेंस से ही आएगा, और किसी चीज से नहीं आने वाला है। बिना पेशेंस के संतोष नहीं आने वाला है सर, ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। आज आपने जो सुबह पी का कॉल दिया था, हाँ, वो मैंने रेशियो बैक स्प्रेड में बना दिया था फौरन उसी वक्त। अब और उसमें क्या था, उस मैंने अभी आप लोग को उस दूसरे वाले अभी फर्स्ट पार्ट जहां हम लोग, तो मैंने बोला ना कि वहां पे क्यों ऐसा मेरा दिमाग डबल माइंडेड हुआ, है ना? नहीं नहीं, इट्स ओके इट्स ओके, उसकी कोई दिक्कत नहीं। जो स्टॉप लॉस था उससे नीचे थोड़ा काटा मैंने, हाँ 100 रुपए गए, कोई आफत नहीं है, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये तो लर्निंग थी एक, मैं तो ट्राई कर रहा था वो एक्चुअली, आपका जो आपसे बात हुई ना रेशियो बैक स्प्रेड की 90 और हाँ, 80 वाली, 180 वाली, वो मैं ट्राई कर रहा था। कोई भी तो अच्छा रेशियो लगा। बना लीजिए। अब जैसे यहाँ पर ये अब देखिए यहाँ पर ये बन रहा है, ये ट्रेड बन रहा है, और मार्केट 1 घंटे पर बाई ही है। आप देखिए मार्केट, अगर आप 1 घंटे पर जाएंगे तो मार्केट बाई ही हाँ बाय में, है ना? तो डोजी बन, आप अब डोजी जैसे आपका बन, ये 3 स्टेप सितंबर, बन रहा है, 3 स्टेप। हाँ 3 स्टेप पैटर्न यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है मार्केट में। तो जनवरी में कौन कौन सा खुला है, 28 दिसंबर के बाद 25 जनवरी, फिर 29 फरवरी। अरे वाह, अच्छा ये मारुति है, मैंने कहा निफ्टी में ऐसा कैसे हो गया भैया। निफ्टी में जाते हैं ना, निफ्टी में 25 जनवरी, 25 जनवरी खुला है, 11 जनवरी को पकड़ लेते हैं। मार्केट चल रहा है 21,300, 21,300, 21,300 का बाई कीजिए, और 21,200, 300, 21 ये फटाक से मार दीजिए सेल, बात खत्म। अरे ये पुट साइड हो गया, कॉल साइड बनाना है ना, क्या करूँ जरा, फिर मैं कह रहा हूँ। कॉल साइड बनाना है। 21,300, 21,370 चल रहा है, 21,400 पकड़ लेते, 21,400 बाई, और 21,200 सेल, बस बना के छोड़ दीजिए इसको, मस्त, तो डन। कल मैं ले चुका हूँ सर, एक्चुअली बुलिश ट्रेड में ले चुका था कल ही आपकी, हाँ, कल बहुत आपसे जब सुंदर बात हुई ट्रेड है थी। ये, बहुत ही सुंदर ट्रेड है, इसका कोई काट ही नहीं है महाराज, काट हम्म, ही नहीं है इसका। लीजिए मैं इसको डाल देता हूँ, क्या कहते हैं इसमें, क्या कहते हैं, टेलीग्राम में मैं डाल देता हूँ, जिसको बनाना होगा बना लेगा।
लोगों को ये सब चीजें, इन चीजों में मजा नहीं आता। ठीक है, मजा नहीं आता तो क्या किया जाए, मजा देना पड़ेगा ना। अरे मजा देने थोड़ा ना बैठे हैं, कमाने बैठे हैं यहाँ। अंडरस्टैंड। ठीक है, तो यही सब बात है सर, लोगों को समझना पड़ेगा। ऐसे ऐसे ही बन जाता है, कोई स्ट्रेटजी थोड़ा है, दिस इज प्योर ऑप्शन कैलकुलेशन है, हाँ मैथमेटिक्स है, टोटल मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स है है। टोटल। आपको पकड़ के चलना, देखिए 375 फिर भागना चालू हो गया, भगेगा ये, कहाँ जाएगा सर। 15 मिनट पे लगा देते हैं, चलते रहो भैया। किसका मैसेज आया? हैंड्स अप है सर, किसका हैंड्स अप है? आनंद परब साहब, हैंड्स अप, बताएं सर क्या सेवा करें आपकी। गुड मॉर्निंग। मैसेज डाला, देखो ना, मैसेज मैसेज वही उधर ही है। मैसेज देखना पड़ेगा ऐसा? हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो इसमें ही है, गूगल में ही है। गूगल में मार दिया आपने, गूगल में मैसेज, गूगल को भी मैसेज कर देते हो आप। अभी तो बताया, वो नहीं समझा। क्या बताया, क्या नहीं समझा? ये हेज वाला, रेशियो वाला। रेशियो वाला, देखिए इसको मैं समझा देता हूँ, इसमें ऐसा कौन सा हुआ है सर। देखिए, अभी वाली एक्सपायरी तो कल खत्म हो गई, थोड़ा सा आगे जाके बनाइए, अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते, तो मैंने उसके अगले हफ्ते का बना दिया है। तो इसमें आपका मैक्स लॉस है 3,000 रुपए का, मैक्स प्रॉफिट है 7,000 रुपए का, है ना परब जी? तो इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या करते हैं, करंट मार्केट प्राइस पे किसी भी ऑप्शन को कर लिया बाई। अब आपका व्यू क्या है? आपका व्यू है कि मार्केट अप है ना? आपका व्यू क्या है कि मार्केट अप है ना? तो आप अप है तो हाँ आप कोई पोजीशन बाई करोगे, कोई भी ऑप्शन बाई करोगे ना सर। 21,400, बराबर। 21,500, 21,600, कोई भी ऑप्शन बाई करोगे तो मार्केट का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 21,376 चल रहा है। तो 21,376 मतलब क्या? 21,000 या तो 300, या तो 21,400, या 21,350, यही 3 डिजिट निकलता है। तो हाँ नियरेस्ट कौन सा है? नियरेस्ट कौन सा है साहब? तो नियरेस्ट जो है गुरुजी, वो है आपका ये आपका 21,400। तो 21,400 को बाई कर लिए, तो 21,400 को बाई कर लिए, और उसके और अंदर जाके एक को सेल कर लिए, कम वाले को 21,200, 200 पॉइंट या 300 पॉइंट के गैप पे सेल कर देते हैं। ठीक है सर? ओके। तो अब ये हो गया, आपका रेशियो बन गया। अब ये रेशियो बन गया तो आप देख रहे हो यहाँ पर आपको दिखाना चालू कर देगा है कि कितना लॉस है कितना प्रॉफिट है। तो इस ट्रेड में आपको 3,000 से ज्यादा का लॉस हो ही नहीं सकता, है ना? और उसके लिए, हाँ, और उसके लिए तो कितना बेरिश लगता बना है है? सर, एक मिनट, ये बेरिश बना है मेरे ख्याल से, देखिए चेक कीजिए कि उल्टा बन गया है। ये बेरिश बन गया। हाँ सर, बेरिश बन गया सर, देखिए तो चार्ट देखिए नीचे, अरे पे ऑफ। हाँ 21,400, 21,500, 21,600, हाँ 21,600 को सेल कर दीजिए, क्योंकि मैं ये टेलीग्राम वाला मैं डिलीट कर देता हूँ महाराज, ये कोई ठोक ठाक देगा, है ना? अब देखिए, आपने इसको सेल कर दिया, ठीक है? तो अब आप कहीं भी कोई भी जाके सेल कर सकते हो, लेकिन अक्सर हम लोग ये मान के चलते हैं कि भैया ऐसा सेल करो जिसे डेबिट माइनस क्रेडिट जो है हमारा प्रॉफिट हो जाए। तो देखिए 350 रुपए में से अगर 200 रुपया घटा देंगे तो 150 रुपया बचता है, उतना ही लॉस है, उतना ही लॉस है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके देखो, जैसे इसको आप क्लिक कर दिए या इसको क्लिक कर दिए, 21,400, 21,500 को भी आप सेल कर सकते हो। तो जी आप देखोगे कि यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज उसी हिसाब से आगे पीछे हो रहा है। तो एक ये हो गया कि अभी आप 2 हफ्ते बाद देखिए, आप कहाँ बना रहे हो, 11 जनवरी को। इसको आप बना सकते हो, इसको क्लियर कर दो, इसको आप बना सकते हो नियरेस्ट एक्सपायरी में। अगला एक्सपायरी जो आ रहा है ये 4 जनवरी का भी बना सकते हो। तो 4 जनवरी में आप देखिए 21,500 को बाई कर लो और 21,600 को सेल कर लो। देखिए ये एक्चुअली क्या करता है, ये आपके लॉस परसेंटेज को ये कम कर देता है और फिक्स कर देता है। तो जैसे ऑप्शन में अभी आप लोग जो करते हो, पुराना वाला बियरिश था, ऑप्शन ये वाला बुलिश है, तो जो आप लोग लॉस परसेंटेज, अभी जो हम लोग को ऑप्शन बाई में अक्सर हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, या स्टॉप लॉस आता है तो होप ट्रेडिंग बैठे रहते हैं, वो इमोशंस ये खत्म कर देता है, वो इमोशंस ये खत्म कर देता है। क्योंकि आपको मालूम है आपका लॉस इससे ज्यादा नहीं होगा, आपको मालूम है आपका प्रॉफिट इससे ज्यादा नहीं होगा। और ऐसे ट्रेड में जब भी आपका 70% प्रॉफिट आने लगे, 65 से
75% जब आपका प्रॉफिट मिंट होने लगे, मान ली 70% क्या है, 7 पचे 35, इसमें से 3500 4000 रुपए के बीच प्रॉफिट दिखाने लगे तो आप इसको काट के निकल जाओ, फिर दूसरा बना लो। इस ट्रेड का रूल है ये कि 65 से 75% आपका अगर प्रॉफिट आने लगे तो काट के निकल जाओ। सर एक्चुअली एक काम कीजिए, जो आपने अभी सबसे पहले बनाया था कॉल वाला, हाँ, सेम कैलकुलेशन आप पुट में करके लगाइए। आईटीएम पुट में जाइए, तो बाय कर दूं? बाय कर लीजिए, और जो एटीएम है और नीचे उसको सेल कर दीजिए। जो 200 पॉइंट नीचे सेल किया था आपने आईटीएम, ऐसा? सेल हाँ कीजिए। हाँ, नहीं इस ये और नीचे हाँ आओ। ये कीजिए, हाँ ये कुछ ऐसी कीजिए कि सेल कीजिए जरा, दबाइए। हाँ, हाँ ये आपका ये बाई देखिए, में बन गया, कॉल साइड हाँ बन ये गया। कॉल साइड में, ये ये कॉल मतलब साइड, पुट साइड में बना, उल्टा डेबिट स्प्रेड बना, इसमें डेबिट अपने स्प्रेड लॉस उल्टा फिक्स हो, होगा। ये उल्टा बन गया, हाँ सर, ये बनेगा सही, है ना? और ऐसे ही बना सकते हैं, बहुत सारी विधियां हैं सर, बहुत सारी विधियां हैं। ये आईटीएम का होगा, लेकिन इसमें बड़ा ही मामला ये हो जाता है, क्या कहते हैं अपना, इसको संभालने के लिए थोड़ा सा इंटेलिजेंस में और वृद्धि होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसको ना संभालते हुए जो लोग सिंपल सिंपल काम करना चाहते, जैसे आप मान लो आप बियर इशू मार्केट है तो आपने इसको बाई कर लिया और इसके ऊपर जाके कहीं छोटा वाला कोई एक इससे छोटा वाला उठा के 50 रुपए कम वाला सेल कर दिया, बस करके बैठ जाओ। 2000 का लॉस है, 4000 का प्रॉफिट है ना? 2000 का लॉस है, 4000 का प्रॉफिट है, तो बैठे रहिए आराम से, चलेगा। इसी में आप लॉटिंग बढ़ा सकते हो, 4 लॉटें बना लो, देखिए 4 लॉट हो गया 200, और फिर इसको भी कर लीजिए आप 200, बस ऐसे चलता रहेगा। 11,000 का लॉस है, 18,000 का प्रॉफिट है। अब इसमें भी ये विधि है कि आप 11,000 के लॉस तक बैठोगे क्या? यहां पर एक नई ब्रांच खुलती है, जैसे मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मेरी हेजेज में भी एसएल होते हैं, मेरी हेजेज में भी कोई ये थोड़े या तो आप 11,000 का वेट करो या आप 18,000 का। 18,000 का 70% कितना हुआ? 18 सत्ते 18 पचे 90, 18 छक्का 108, 18 अट्ठे 126, 12-13,000 रुपया निकलना शुरू हो जाता, मतलब 10-11,000 रुपए के ऊपर आए तो इसको आप काटने की सोच लिया करो। या अब देखिए, अब ये हेज है, इट डजंट मीन कि आपको यहाँ पे चार्ट एनालिसिस नहीं करनी। चार्ट एनालिसिस तो आपकी शुरू में ही हो गई महाराज। चार्ट एनालिसिस क्या शुरू में हो गई कि मार्केट भैया 1 घंटे के चार्ट पे बुलिश है, तो मैं क्या बनाऊंगा? मैं बुलिश स्प्रेड बनाऊंगा। मार्केट 1 घंटे के चार्ट पे बियरिश, ये वाली हेज जो बनेगी, अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो 1 घंटे के चार्ट पे और नेक्स्ट एक्सपायरी बनाए हेज, ये हेज सेम एक्सपायरी। इसके बाद आती है कैलेंडर इसे इधर का बाई करके अगले का सेल कर देना, इधर का सेल करके अगले का बाई कर देना, वो आपका कैलेंडर में चला जाता है, ये चीज है। और जो अभी मैंने आप लोगों को अभी कल डिजाइन करके दिया था, ये आप लोगों ने टेलीग्राम में देख ही लिया होगा, रात में दिया था ना मैं, कहाँ है भाई? हाँ ये वाला। सर एक और ट्रेड नोट कीजिए, हाँ बताइए ना। कैलेंडर में जाइए, वो खोलिए, ऑप्शन चेन खोलिए, हाँ सब रिमूव कीजिए ये सारा। हाँ, जो करंट प्राइस चल रहा है एटीएम से 150 पॉइंट आउट ऑफ द मनी पी सेल करना है इस वीक का, एक सेल कीजिए 250 सेल कर दिया। और इसके बाहर सी भी 250 पॉइंट फिर सेल कीजिए। नहीं आपने पुट सेल किया ना, सी भी सेल कीजिए इधर, दोनों साइड 250 पॉइंट। अच्छा, स्ट्रैटेजिक ट्रायंगल बना दो। अरे अच्छा कीजिए तो सर, हाँ, ये 1 मिनट, आपका ये कौन सा वीक है आपका? 4 जनवरी है। ये 4 जनवरी को नहीं, दिसंबर में सेल कीजिए, हटाइए, चला हटा दो। ये हटा दिए। करंट वीक में सेल कीजिए 250 पॉइंट आउट ऑफ द मनी। 450, 250, 4 2 6 21,700, ऐसा 21,700 हाँ ये कीजिए, इधर सेल कर अरे दिया कीजिए, और हाँ ये उधर सेल कीजिए इधर भी 250 सेल पॉइंट। कर दिया। हाँ अब जो एटीएम है नेक्स्ट वीक का वो बाय कीजिए। थोड़ा इसमें कुछ होगा,
मेरे ख्याल से इसके ये मैं बाद वाला बताऊं ये बाई कैसे बनता है आपको, ये मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे बनता है। ये हाँ हो गई आपकी स्टेटस लाइन, ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे स्टेटस लाइन बीचों बीच गिरती है और यहाँ पर एक बड़ी सी रेंज मिल जाती है। हाँ सर, राइट। इसी रेंज में मार्केट मिलता है। इसी हाँ स्ट्रेटजी का जो एडवांस फॉर्म है उसको बोलते हैं बैटमैन। एडवांस फॉर्म में मिलता है बैटमैन। बैटमैन कैसे बनती है मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गया, अरे ऐसे बनती है बैटमैन। हाँ, देखा है सर, देखा है, जानता हूँ। ये आपकी स्टेटस लाइन हो गई। बैटमैन हम्म, ऐसे 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 और ऐसे बनता है। तो इन दो पॉइंट पे, ये जो दोनों ट्रायंगल त्रिभुज बन रहे हैं, इन दोनों पॉइंट पे प्रॉफिट परसेंटेज जब मार्केट भागना शुरू करता है एक तरफ, तो यहाँ पर आके सबसे ज्यादा प्रॉफिट देता है। और राइट। जब तक मार्केट इसके बीच में, इस वाले जोन के बीच में जब तक मार्केट रहेगा, तब तक तो प्रॉफिट देगा ही देगा। लेकिन जब ये भागना लगे, अपने सीमा से बाहर जाने लगेगा ना, तो फिर यहाँ पर मार्केट आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देगा किसी एक तरफ। और ये जो पॉइंट का जो जोन होता है, ये पूरा 1000 से लेके 1500 तक के पॉइंट का रन होता है। मतलब ये सीमा होती है इसकी, 1000 से 1500 पॉइंट के बीच में निफ्टी अगर कहीं पर भी खड़ी है। मैंने इसको बहुत बनाया कैरियर के शुरुआती दिनों में, मैंने खूब बनाया है इसको, है ना। तो बहुत जबरदस्त प्रॉफिट देता है ये, और ये भी उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग आराम से पैसा निकालना चाहते हैं। बहुत बढ़िया पैसा निकलता है। हाँ, मैं वीकली ट्रेड लेता हूँ, मैं उसी हाँ, की बात कर रहा और हूँ, मैं इंट्राडे नहीं। इसमें एक तरीके से आपका स्प्रेड भी बन जाता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम्म, अगर बहुत दिन हो गया बनाए हुए, पता नहीं बन पाएगा कि नहीं, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं बनाने का। तो ये देखिए 28 दिसंबर, होता कि 250 पॉइंट अंतर है। तो बैटमैन तो ओरिजिनल जो पड़ता है सर, वो तो एक्सपेंसिव पड़ता है काफी। ये जो अभी बनाया है कैलेंडर में, इसका थोड़ा प्राइसिंग कम आ रहा था एक्चुअली, और देखना मार्केट पड़े, थोड़ा पहले मैं बहुत बनाया हूँ इसे, क्योंकि मैं प्रैक्टिस ही मार्केट बहुत करता था। भाग रहा है ना इधर से उधर सर, एक्चुअली मार्केट बहुत मूव कर रहा है, इस वजह से बनाया कैलेंडर में। आईवीज जंप कर ये रही हैं। स्टडी तब अच्छी बनती है ना, मैं आपको बताऊं रितेश जी, ये स्टडी अच्छी तब बनती है जब प्रीमियम जबरदस्त मिलता है, जैसे इसमें विक्स है ना। विक्स हाई होता है, हाँ, हाँ हाँ, विक्स हाई राइट। होता है। अब जैसे इधर 110 वाला प्रीमियम आपने सेल कर दिया, और इधर भी कोई 110 119 वाला पकड़ लीजिए, या 119 वाला पकड़ लीजिए, ये सेल कर दिया, ठीक है। हम्म। अब आपने इसको यहाँ पे नहीं, सर कैलेंडर में कीजिए, नेक्स्ट वीक में। हाँ, हाँ, ये सर, ये प्रीमियम की एडजस्टमेंट देनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए हाँ ये हाँ, पिछला वाला जो है आपका कितना प्रीमियम है, एक का सेलिंग का 110 119 है, तो ये 10 रुपए वाला प्रीमियम आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इन बाई में जाके, है ना। ये जो राइट। 119 110 है, बराबर नहीं है ना प्रीमियम, तो ये नहीं, 10 रुपए का प्रीमियम यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट देनी पड़ेगी। तो एड एडिट पे चलते हैं, समझिएगा इस चीज को, बहुत ही अच्छी चीज है। ये 10 रुपया थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये हो गया, और ये हो गया, और ये हो गया एडजस्टमेंट। इसको तो यहीं पर रहने देते हैं, और इसको उठा के अगर यहाँ पे कर दें, मतलब ऐसे ही बनता है। मैं कभी हाँ, ऐसे किसी ही दिन बनता है आप सर, लोग वो को तो धीरे धीरे बहुत आता है, सेट प्रैक्टिस करके से ही बना आता है, दूंगा। ये इतना धीरे धीरे सुंदर प्रैक्टिस। बनता है ना, देखिए बनाए हुए बहुत दिन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ऐसे बहुत सुंदर बनता है, ऐसे 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 बनता है, बहुत खूबसूरत बनता है, बहुत ही खूबसूरत बनता है। तो ये भी बहुत सारी है। तो अब जैसे मैंने जो रात में कल जो मैंने आप लोगों को डिप्लॉय करने के लिए दी, अगर आपने डिप्लॉय किया होगा तो उसमें एक तरीके से जानिए कि रिस्क है ही नहीं। रिस्क जो है वो तो वो रिस्क है फ्री ही था। नहीं, वो रिस्क फ्री है, जीरो रिस्क है। तो मैंने थोड़ा सा बजट में मार्केट में ज्यादा थोड़ा सा उछल कूद मस्ती है, तो उस उछल कूद को सहन करने के लिए वो बना के दे दिया गया है। अब ये भाई साहब नीचे आना चाह रहे हैं, अब प्रीमियम नीचे आ रहा है, मार्केट नीचे आने को राजी नहीं है, प्रीमियम नीचे आ रहा है। अगर आप 1 घंटे का चार्ट जाके देखेंगे, तो 1 घंटे के चार्ट पे मामला बढ़िया है। 20 के ऊपर आ गया तो मैं यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मैं प्रयास करूंगा, ना कि मैं प्रॉफिट बुक करने का प्रयास करूंगा। और मैं यही प्रयास करूंगा कि मार्केट 400 के ऊपर जाए। 400 के ऊपर क्यों जाए, उसके पीछे रीजन है। थोड़ा सा चलते हैं यहाँ पर आपका एनालाइज की तरफ, इसको डन कर देते हैं, एनालाइज की तरफ चलते हैं और ओपन इंटरेस्ट की तरफ चलते हैं। ओपन इंटरेस्ट मेरे पास बहुत सुंदर यहाँ पे पड़ा हुआ है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से आप ट्रेड नहीं ले सकते, ध्यान रखिएगा।
ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से ट्रेड नहीं ले सकते। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से आप केवल और केवल मार्केट के लेवल्स निकाल सकते हो कि 21,350 के नीचे मार्केट जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। 21,400 के ऊपर मार्केट जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे हरी डंडी जो ये कॉल सॉरी पुट राइटर जो है यहाँ पे अच्छे चल रहे हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर भी मामला आपका 21,400 तक ग्रीन ही दिख रहा है। ये हरी वाली डंडियां ग्रीन ही बड़ी बड़ी लग रही हैं। तो इतना आप कर सकते हो, ठीक है, इतना आप कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा आप कहो कि आप इसके बेसिस पे जाके ट्रेड बना लो, तो वो थोड़ा सा आपके लिए गड़बड़ झाला वाला काम होगा, है ना। तो अभी इसमें देखते हैं 157, मैंने 130 पर ट्रेड लिया है और मैंने अपना ऐसे ट्रेड कर दिया है 140 पर। 140 पर ऐसे लगा दिया है, 10 रुपया तो मिलना ही मिलना है। मतलब इसमें 15-16 हजार रुपया मिलना ही मिलना है। मतलब रजनीगंधा तुलसी का पैसा निकल जाएगा इसमें से। बाकी ये जाए ना जाए, अपना काम करे या ना करे, भाड़ में जाए, उससे कोई मतलब नहीं। आपको मार्केट में ये स्थिति ले आनी पड़ेगी। मार्केट, अनमोल चौहान जी, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूं। आपको मार्केट में ये स्थिति अपने साथ लानी पड़ेगी कि अब मार्केट मेरे से कुछ लेके नहीं जा सकता। अब मार्केट मेरे, अब जैसे पिछला वाला जो लॉस हुआ, पिछला जो 11 पॉइंट का लॉस हुआ, वो तो कवर हो ही गया, वो कवर हो गया। अब प्रॉफिट में भी चल रहा है, वो लॉस भी कवर हो गया। तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ से बढ़िया बढ़िया उस लॉस को कवर करते हुए 12 से 22 पॉइंट में लेके निकलूं। वो लॉस तो अब मैं मार्केट को देने वाला नहीं। और इस ट्रेड में, और ये ट्रेड उस लॉस को भी कवर कर रहा है, समझिएगा अगर बात समझ में आ रही है। उस लॉस को भी कवर किया, लॉस को भी कवर किया, कवर, और इस ट्रेड का प्रॉफिट भी बनाया। तो मिला जुला के टोटल प्रॉफिट हो गया, मान लीजिए 25 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। तो अभी मैं उसी चीज का मैं वेट कर रहा हूं जनाब। ये सुंदर सुंदर चल रहा है ना, ये सुंदर सुंदर चल रहा है मामला, चलने दीजिए। इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, डजेंट मैटर। अनमोल जी, आपका क्या क्वेश्चन है? जी थोड़ा सा अलग था वो एक्चुअली। सेंसेक्स का मैं सुबह देख रहा था, तो हाँ, सेंसेक्स बताइए। सेंसेक्स का कैंडल 15 मिनट का पहला, और मैंने एक स्ट्राइक प्राइस चूज किया था सुबह, इस पर वो आएगा अलग ही। सेंसेक्स? सेंसेक्स, यही वाला है, इंडेक्स S&P एंड हाँ BSE सेंसेक्स, ऐसा। ओनली DWM इंटरवल आर डेली, वीकली, मंथली। ओके, हाँ बेटा, क्या यही है? इसमें हाँ तो गुरुजी वही। जीरोधा में देखते हैं, इसमें तो डेली, वीकली, हाँ मंथली अवेलेबल है। जीरोधा में देखते हैं, तो इसको 15 मिनट पे कर देते हैं। हाँ बेटू, क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए? तू, क्या तू, ये लोगी, ये लोगी क्या? जीरोधा में सेंसेक्स लगाते हैं तब पता चलेगा। ये रहा ना, सेंसेक्स लगा हुआ है, लो जी। गुरुजी, ये 15 मिनट के इस पे ये सुबह का कैंडल देखे ना, रेड रेड पड़ा है। और एक मैंने स्ट्राइक लिया था 71100 सी आज का। 71100, हाँ, दिसंबर, हाँ आज का ही है, दिसंबर। ये भी तो निफ्टी की तरह चल रहा है मेरे ख्याल से। हाँ, ये भी निफ्टी की तरह चल रहा है गुरुजी। 7110 7110 सी चल रहा है, 778 रुपए का। 20 सेकंड गुरुजी, 20 सेकंड आज का। नहीं, वो एक्चुअली कैंडल चार्ट अलग दिख रहा था थोड़ा, तो ऐसा हो सकता है। हाँ वही सेम, लेकिन 20 सेकंड गुरुजी, 20 सेकंड का आज का। हाँ, यही वाला है, और क्या? नहीं, ये दिसंबर का है, 20 सेकंड दिसंबर का, है महाराज, सेम स्ट्राइक। 711, ये वाला। हाँ ये वाला, हाँ। अच्छा, तो ये भी गुरुजी ऐसे यहाँ ही पे, चल रहा है। लेकिन गुरुजी ये ग्रीन कैंडल पड़ा है पहला, और हाँ। सेंसेक्स का रेड पड़ा है पूरा, हम्म, तो थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ हुआ पे था। इंगल्फिंग वाला मामला चल रहा है।
अब इसी कैंडल के प्राइस इसी के अंदर प्राइस जा रहा है, तो सिंपल से आपका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, ठीक है, ये स्टॉप लॉस होगा आपका। अब आप सेंसेक्स के चार्ट पे आइए, ऑप्शन पे मत जाइए, सेंसेक्स पे आइए। ए महाराज, आप यहाँ पर आओ। मैंने सेंसेक्स कभी देखा नहीं है, मतलब कभी कभी खोल के नहीं देख लेता हूँ, लगा हुआ है, लेकिन एनालिसिस पर्पज से मैंने कभी नहीं देखा। आज इसको भी देख ही लेते हैं, क्या मामला है इसमें। लाल और हरी कैंडल, ये तो इसमें भी वही मामला है। गुरुजी, लेकिन ये 9-15 का कैंडल बना है ना, वो हाँ, रेड बना था, और ये ये ऑप्शन स्ट्राइक पे ग्रीन बना है पूरा। कोई बात नहीं सर, ये ओपन हाई पता है ओपन क्या, लो, थोड़ा ओपन कंफ्यूज हो जाता गुरुजी, ओपन इसलिए पूछा ओपन आपको। इक्वल टू हाई है ये मेरे ख्याल से। हाँ, तो वहां पे तो ओपन ओपन इक्वल टू इक्वल टू हाई का लो है। मतलब क्या होता है? हाँ, ओपन इक्वल टू जहाँ हाई का मतलब जहाँ क्या से होता ओपन है? हुआ वहां से नीचे गिर गया। अरे आप जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए, ओपन इक्वल टू हाई का मतलब क्या होता है? जहाँ पे ओपन हुआ वहां पे ही अरे हाई महाराज, लगाया, वो बाई नीचे होता गया। है या सेल होता है, ये बताइए। सेल में आता है ना, अब हो क्या गया? बाय आ गया। मैं इसीलिए नहीं करता इसको बस मैं यही बताना चाह रहा गुरुजी, था। हाँ गुरुजी, गुरुजी सुनिए ना, वही वो ऑप्शन स्ट्राइक देखे ना गुरुजी, वही वहां पे ओपन लो बना है। हाँ वही सुबह भाई, देखा मैंने। अगर आपका कॉल, अगर मान लीजिए आपका ये इंडेक्स में अगर ओपन हाई बन रहा है, हाँ, तो किसी ना किसी स्ट्राइक में तो ओपन हाई बनना चाहिए, क्योंकि सी तो उसको वही फॉलो करेगा ना। लेकिन यहाँ पे गुरुजी देखे ना, उल्टा हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं ना, देखिए, ओपन हाई, ओपन हाई, ओपन लो और वी वेब, इसी में इन तीन से मैं कोसों दूर रहता हूं, दूर से ही ओके, नमस्कार। ओके गुरुजी, वही वही गुरुजी पूछना था, कंफ्यूज था थोड़ा। मैं चमत्कार को नमस्कार करके किनारे हो जाता हूं। मैं नहीं करता भैया, मैं करता ही नहीं। एक बार ऐसे ही किसी स्ट्रीम पर हो रहा था, किसी ने मेरे को बोला कि भैया प्लीज आप मेरे से ओपन हाई ओपन लो की बात मत करो। हाँ, एनालाइज कर दूंगा, लेकिन आप कहोगे उस पर ट्रेड या उस पर कोई एनालिसिस या उस पर कोई रिकमेंडेशन, तो वो मेरे पास नहीं रहती है, क्योंकि मैं इतनी बार ट्रैप हुआ हूं ना इसमें कि मैंने छोड़ दिया। कैरियर के शुरुआती दिनों में मैं इतना भयंकर ट्रैप हुआ हूँ ओपन हाई ओपन लो वी वेब, कि मैंने छोड़ दिया। जाओ यार, तुमको गंगा जल लेके मैंने तुमको तिलांजलि ही दे दी, है ना। हाँ गुरुजी, वही थोड़ा ये था, तो उसको क्लियर हो गया अभी। तिलांजलि दे दी। ओपन हाई ओपन लो कभी कुछ कीजिए मत सर, छोड़ दीजिए उसको। आप सेंसेक्स में ट्रेड कीजिए, बैंकेक्स में ट्रेड कीजिए, दुनिया की किसी भी स्क्रिप्ट में ट्रेड कीजिए, ओपन हाई ओपन लो वी वेब, मतलब मैं पर्सनली नहीं रेकमेंड करता। बाकी भैया आप लोग की इच्छा, आप लोग करते हो, अगर आप लोग उससे प्रॉफिटेबल हो तो मैं कौन होता हूँ भैया आपको बोलने वाला, है कि नहीं। हाँ गुरुजी, लेकिन वो एक्चुअली कंफ्यूजन था वो, इसलिए पूछ रहा था गुरुजी, इसलिए नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन मेरा वो दूर कर लीजिए। क्लियर हो गया। हाँ, क्लियर हो गया गुरुजी, वही इसलिए मैंने। कंफ्यूजन जरूर दूर कीजिए सर, कंफ्यूजन दूर हाँ, होगा तभी तो कन्विक्शन आएगा। हाँ गुरुजी। अब देखिए, यहाँ 2 बार कंफ्यूज कर लिया, देखिए फिर जा रहा है ऊपर। मैं बैठा हूँ, मैं कहा, बेटा चलो तुम्हारे साथ ही चलेंगे आज हम। जब मैंने अपने आप से वादा कर लिया कि आज कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे, आज तुमको पूरा पकड़ेंगे, तो चलो देखते कहां तक जाओगे। तो ये सब सारी चीजें सर समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, बिना समझे काम होने। अगले 3 दिन तो छुट्टी है महाराज। लग नहीं रहा है जितना प्रॉफिट मैं आज मिंट करना चाह रहा हूँ, लग नहीं रहा है जितना प्रॉफिट देगा ये। स्लो एकदम चल रहा है, इसका मूड खराब लग रहा है आज, क्यों? गुरुजी, आज बैंक निफ्टी में भी एक मिल रहा था ना, क्या मिल रहा 15 मिनट पे एक कॉल मिल रहा था शायद। था? देख लेते हैं, लगा लेते हैं। मैंने एक्चुअली पेपर ट्रेड किया, 4833 का ये लिया था, स्ट्राइक लिया था, दिसंबर एक्सपायरी। तो 15 मिनट पे हाँ, निफ्टी बैंक में भी ट्रेड था। 4833 गुरुजी, स्ट्राइक प्राइस, दिसंबर एक्सपायरी। हम्म,
सर ये बताइए, हाँ ये अजूनी को आपने क्या पिलाया सुबह सुबह? अजूनी को मैंने वो बाबा रामदेव का च्यवनप्राश खिला दिया। मैंने कहा भैया जाड़ा लग रहा है, आपने रेड बुल या पता नहीं क्या पिला दिया उसको कि एकदम ही मतलब सुबह लोअर सर्किट, जब मैं पकड़ के लेने गया था अपर सर्किट। मैंने कहा इसे क्या होगा भाई, मैं छोड़ दिया भाई, चलो भाई। बस सुबह लोअर सर्किट, मैं उधर अपना ट्रेड बनाने गया निफ्टी में, थोड़ा एडजस्टमेंट करने, लौट के आता हूँ देखा अपर सर्किट। मैंने कहा इसको क्या हो गया भाई, और कल भी लोअर सर्किट था। इसको धरिए सर। अब जो खुलेगा सर्किट देखा जाएगा सर, ना बैठे आराम से, क्या कर सकते हैं। हाँ जी साहब। हाँ मैडम बताइए। ऑर्डर प्लेस बट पेंडिंग। ऑर्डर प्लेस पर पेंडिंग। प्लेस हो रहा है, पेंडिंग है। ऑर्डर प्लेस तो हो गया बट पेंडिंग। कोई बेचने के लिए तैयार ही नहीं है इसमें, तो कहाँ से ऑर्डर मिलेगा? थोड़ी ना। लगा तो दिया भाई साहब, अब देखिए क्या होता है। फिर से भैया 163 163 बने हुए हैं। अरे वाह, पार कर गया। अच्छा ये महीने का चार्ट है, घंटे भर का लगाते हैं तो। अरे मेरे अलावा भी कोई बोला करे सर, मैंने ही नहीं गुरुजी मतलब गुरुजी भगवान गुरुजी से 21 लिखवा 400 के पी आया भी हूँ। देखो ना, हैं? 21 400 पी भी देखो। 21 400 का पुट, हाँ देखो ना गुरुजी। 21 200 का पुट लगा हुआ है, 21 400 देखूं ऐसा? ये तड़प रहा है ये भी ऊपर जाने को। हाँ इसको भी तड़पन हो रही है। हाँ, काट दें क्या इसको, कर दें प्रॉफिट बुक। एक कैंडल बना दी तो भाग जाएगा गुरुजी। सेंसेक्स को हटा देते हैं, निफ्टी बैंक को भी हटा देते हैं। मुझे तो नहीं लगता मनोज जी ये जाएगा, मुझे लग नहीं रहा है। हो सकता है आपकी बात सही भी हो जाए, बहुत सी बड़ी बात है, कई बार आपकी बात मार्केट मान लेता है। गुरुजी मेरे को तो लग रहा है थोड़ा थोड़ा, बड़ा टाइम मतलब फ्रेम क्या मैं बता रहा है? ओके। बड़ा अगर मनोज जी पोजीशन लिए तो मानता नहीं सर, अगर मनोज जी बोले तो मानेगा। पोजीशन नहीं लेना, पोजीशन नहीं लेना। ये तो गलत बात है मल्लिकार्जुन जी। पोजीशन नहीं है अभी, पोजीशन नहीं है तो पोजीशन हो नहीं सकता है है अभी। मान ले फिर। वही 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 हो सकता है सर। हो सकता अगर पोजीशन नहीं है तो हो सकता है मान ले भैया। गुरुजी आपने ऐसे धड़ाम से लिख दिया एग्जिट में बाहर। गुरुजी ये वॉन्ट बिलीव कि मैंने सेकंड नहीं लगाया एग्जिट करने में, कट से मार्केट में डाला एग्जिट, और जब बाद में पूरा मैसेज पढ़ा ना हमने लिखा था सी एग्जिट, सी एग्जिट मार दिया। देखिए इंट्राडे ट्रेड में ना आपको बड़ा ही अटेंटिव रहना पड़ेगा। एक सज्जन ने बोला था ये आईआरसीटीसी आज कितने का चल रहा है? 871। चलिए आईआरसीटीसी तो थमा हुआ है, एक वो देख लेते हैं आपका। गुरुजी लेक्सस देखो ना, लेक्सस लेक्सस। एक मिनट, लेक्सस के पहले वो देखते हैं पीसीजे, पीसी ज्वेलर्स देख लेते हैं, क्योंकि एक सज्जन का इस पे कमेंट आया था मेरे पास। पीसी ज्वेलर्स में एंट्री बनाइए, पीसी ज्वेलर्स में सर एंट्री बनाइए।
है ना। लेक्सस 30 भी देख रुपीज लेते का है सर वो, हैं। 30 रुपीज का दिया हुआ, आपका लेक्सस दिया के हुआ 30 रुपीज में है। लेक्सस में भी एंट्री बना के जा सकते हैं, बोलिंजर बैंड क्लास थे। क्या क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन जी? 30 रुपीज को आप दिए थे, हाँ 30 से 50 हो गया, और क्या चाहिए जिंदगी में। अभी 47% देगा सर पीसी हाँ ज्वेलर। देगा सर, क्यों नहीं देगा, नहीं देगा तो जाएगा कहाँ, जाने थोड़े देंगे। सर एक ये देख लीजिए ना, ये अजूनी जो बताया था, तो इसी को डे चार्ट पे जो बन रहा है पैटर्न, इसी को बीबी ट्रैप बोलते हैं क्या? कहाँ से आपको बीबी ट्रैप नजर आ रहा है? नहीं पूछ रहा हूँ मैं, बिल्कुल सेम चार्ट उसमें भी बना है सर ये बीबी ट्रैप देखो नहीं है। श्रीनिक में। सर, SOTL बढ़िया है, बढ़िया जगह पे है, SOTL। SOT L एक मिनट सर। कोई स्विंग के लिए बना सकता है, हैं? स्विंग स्विंग। पीसी ज्वेलर सर्विलांस में आ चुका है। बाई तो हो गया गुरु जी। हाँ बाई तो हो रहा है, सर्विलांस में आ चुका है, क्योंकि बढ़ गया ना। और पीसी ज्वेलर्स हो गया। $165। दिक्कत क्या है ना सर, कि जब तक कि इंट्राडे की पोजीशन चलती है ना, एसओटीएल भी सही जगह पे चल रहा है, बहुत बढ़िया जगह है सर ये, मतलब ये एकदम भागने के लिए तैयार है, एकदम ये भागने के लिए तैयार है एसओटीएल। नहीं, कोई स्विंग बना है बोले तो बढ़िया जगह है सर, इसलिए बहुत मैं तगड़ी जगह, बहुत तगड़ी जगह, स्विंग में बहुत तगड़ी जगह पे है ये। देख रहे हैं, देख रहे हैं मल्लिकार्जुन जी? यस सर, यस सर। बहुत तगड़ी जगह है स्विंग के लिए, एसओटीएल इज गुड, बेटर, बेस्ट। सर एक बटरफ्लाई देखिए जरा। उड़ रहा है क्या बटरफ्लाई? हाँ वो भी उड़ने की लेवल पे आ गया, बटरफ्लाई तो मेरे ख्याल से दिया हुआ है। मेरे को पक्का याद नहीं है सर। बटरफ्लाई का डिस्कशन ये आज दीपक जी तो आए नहीं, मल्लिकार्जुन जी की याद में होगा तो बताएंगे, नहीं तो मेरे याद में नहीं आ रहा, लेकिन बटरफ्लाई का नाम अब 5 आपने देने हैं। है। 5 आपने देने हैं डेली के, सब कुछ जितना लिखा रखा है। क्या क्या क्या? जो लिखा रखा है ना 70-80 आपने हाँ डेली 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 5-5 बनाने हैं। अरे 5 पर तो मैं आपको बता दूं, दीपक जी का मैसेज आ गया, दीपक जी का मैसेज आ गया। किसका मैसेज आया? गुरु जी, जयराम जी।
दीपक जी का आज मेरे पास मैसेज आ गया, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखिए लोग कितने सीरियस हैं। कहाँ गए दीपक जी? दीपक चौरसिया आज तक। किसी का तो मैसेज आया था आज कि ये 5 स्टॉक वो करने हैं। सावाबूसी, ये कहाँ चला गया? नहीं, दीपक का ही सर, दीपक जी का ही आया था सर। ग्रुप में आया उनका था। उनका नेट खराब है, हाँ। इसलिए आप 5 तक आए सर। प्राइम ग्रुप में आया देखो सर। IEX, यस बैंक, VI, HBSL, AEPL, इन 5 स्टॉक का दीपक जी का मैसेज आया था। तो चलिए इन 5 स्टॉक का रिव्यू कर देते हैं, है ना। हाँ, मैं दीपक जी के पर्सनल मैसेज में खोज रहा था, लेकिन वो आया है ग्रुप में। तो देखिए कितने लोग सीरियस हैं, कितने सीरियस हैं लोग यहाँ कि भैया रोज 5 स्टॉक का करना ही करना है ना। तब तक 50 और तैयार हो जाएंगे। तो तक 50 और तैयार हो जाए। ये बात आपने तगड़ी वाली बोल दी। 50, 100, 150 तो मेरे पास वैसे भी हमेशा ही तैयार रहते हैं। चलो, अरे सर आपके पास तो पूरा झोला भर गया है ना। 169। चलो भाई, चलो 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 यार, जाओ 220 तक जाओ यार, ट्रेड काटे। कहाँ तुम लोग यार, जाओ। क्या गुंडा बनेगा? क्या गुंडा बनेगा? गुंडा नहीं बन पा रहा है ये वीडियो, इधर लगाना पड़ेगा। भगवान ने 2 ही हाथ दिया है, किसी तरीके से इसको सेट करना पड़ता है। 2 में इतना कर ले रहे हैं, 10 में तो पता नहीं कितना करते हैं आप, है ना। अब तो पहला स्टॉक पकड़ते हैं। पहला वाला बोल दीजिए जरा, मल्लिकार्जुन साहब थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए मेरी, प्लीज प्लीज प्लीज। मल्लिकार्जुन जी। हाँ, IEX ले लो सर, IEX। वो देखना पड़ेगा ना वीकली चार्ट इसका। चलो, तो IEX जो था, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देखेंगे तो जो IEX जो रिकमेंड किया है, मेरे ख्याल से 133 134 के आसपास रिकमेंडेशन है मल्लिकार्जुन जी। यस सर, 134 सर। 134 के पास रिकमेंडेशन। मैं आप लोगों से इसलिए हाँ भरा लेता हूँ कि भैया हो सकता है मैं गलत ना हूँ। तो अभी 133 134 के बाद फिर 140 तक आया, फिर ये 150 के आसपास अभी इसका प्राइस चल रहा है IEX में। IEX, तो अभी इसका टारगेट क्या है IEX में? अभी इसका टारगेट मैं अभी लेके चलूंगा 170 रुपए का। जो लोग IEX में बने हैं वो होल्डिंग पीरियड उनके पास ज्यादा होना चाहिए, और IEX में बड़ा पैसा निकालने के लिए आप इसमें कम से कम 1.5-2 साल बैठ सकते हैं, और बहुत तगड़ा यहाँ पे आपको इसमें रिटर्न मिलेगा। दूसरी बात, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सहायता जरूर लें, और अपनी एनालिसिस करें सर, चार्ट एनालिसिस करें, न्यूज पर मत जाए प्लीज, न्यूज पर ना जाए। धन्यवाद। दूसरा कौन सा है मल्लिकार्जुन जी? यस बैंक सर, यस बैंक। ये तो यस बैंक। तो अगर यस बैंक का अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो यस बैंक को जो दिया गया था नियर अबाउट 16-17 रुपए पर दिया गया था यस बैंक को। ऐसा ही है क्या? 16 सर, एक हाँ। बार 12, एक बार 16। और मेरे पास जो यस बैंक है वो नियर अबाउट 10 रुपए से है मेरे पास यस बैंक। 10 नहीं और ऊपर ही होगा, 12, 10 या 12 देखना पड़ेगा कि एवरेज प्राइस क्या निकल गया। एवरेज प्राइस होगा तो अब बढ़ चुका होगा। तो यस बैंक का जो शेयर है इसको नियर अबाउट रिकमेंड किया गया था 15-16 रुपए के आसपास किया गया था, और अभी ये 21 चल रहा है। मेरे केस में ये डबल हो चुका है एक तरीके से, मेरे केस में यस बैंक डबल हो चुका है। तो अभी यस बैंक में क्या करें? यस बैंक को के शेयर की ग्रोथ को समझने के लिए आपको बैंकिंग सेक्टर की मोनोपोली समझनी पड़ेगी।
सबसे बड़ी बात ये कि इस बैंक को सरकार क्यों नहीं बंद होने देगी, ये रीजन आपको यस बैंक के पीछे समझना पड़ेगा। अब आइए जान लेते हैं व्यू। यस बैंक का व्यू एकदम बुलिश है। मैं यस बैंक में कम से कम 500 600 700 के टारगेट के लिए हूं। आप भी बैठ सकते हैं, लेकिन याद रखिए इन्वेस्टमेंट है तो लंबा बैठना पड़ेगा, 2 साल 3 साल 5 साल बैठना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सहायता जरूर लें, सलाह जरूर करें। ध्यान रखें अपना। धन्यवाद। अगला कौन सा है सर? वीआई वीआई वोडाफोन इंडिया। वोडाफोन इंडिया ऐसा? वीआई, आइडिया वोडाफोन, IDA। ये चार्ट आपका आइडिया वोडाफोन का चार्ट है। जैसे यस बैंक का शेयर है वैसे ही आइडिया वोडाफोन का शेयर है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं अभी इंडियन मार्केट में दो चीजें हैं, एक एयरटेल है और एक आपका रिलायंस है। ये ही दोनों सारे मार्केट को गवर्न कर रहे हैं, यही लीड कर रहे हैं मार्केट को। तो आइडिया वोडाफोन का अस्तित्व बने रहना बहुत ही जरूरी है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अभी हम इसमें क्या करें। आइडिया वोडाफोन का जो शेयर दिया गया था मेरे ख्याल से नियर अबाउट 7 या 8 रुपए पर दिया गया था। क्या क्या आप लोगों की राय, कितने पर दिया गया था? 8 रुपीज सर, 8 रुपीज। 8 रुपीज, ओके। 7-8 रुपए पर दिया गया था ये, और अभी नियर अबाउट चल रहा है 13 रुपए, तो नियर डबल के प्राइस चल रहा है। अब इसमें करें क्या, करें क्या इसमें? तो आप सिंपल मंथली चार्ट पे आ जाइए, देखिए फर्स्ट क्लास जा रहा है। तो अभी इसका टारगेट हम लोग पहला 20 रुपए पकड़ के चलेंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो आइडिया वोडाफोन में बने रहें लॉन्ग टर्म के लिए। धन्यवाद। अगला कौन सा है सर? HBCL, HBSL। HBSL, ये तो अच्छी चीज है, लेकिन ये थोड़ा सा गिरू गिरू हो रहा है। हालांकि है तो प्रॉफिट में ही, लेकिन ये थोड़ा सा गिर रहा है। तो HBSL का है। HBSL की अपनी एंट्री कहाँ थी मान्यवर? 70 रुपीज सर। 70 रुपीज। 70 रुपीज की एंट्री थी, 73 पर चल रहा है। मैं इसमें और भी पीछे से बैठा हुआ हूं, लेकिन बढ़िया चल रहा है स्टॉक, तभी इसमें आप पकड़ के चल सकते हैं। तो मंथ के चार्ट पे आके देखेंगे HBSL में, तो थोड़ा सा प्राइस का एवरेज जो है डिसबैलेंस हुआ है, तो इसलिए प्राइस थोड़ा सा चल रहा है। और इसने 95 का हाई भी मारा है, नो डाउट। जब हम लोगों ने 70 पर लिया था तो 95 का इसने हाई भी मारा है। तो अगर आप इसमें बने रहना चाहते हैं तो बने रहिए। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट आप कहीं पर भी कर रहे हैं, कम से कम 1 साल प्लस का टाइम लेकर चलिए, और चार्ट पर फोकस कीजिए, ना कि न्यूज पर। न्यूज से कुछ नहीं होने वाला है, चार्ट पर फोकस कीजिए। और इन्वेस्टर्स कभी भी परेशान नहीं होता, ठीक है। बाकी कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सहायता जरूर लें। धन्यवाद। और भी कोई है क्या? AEPL। आर्टिमिस है महाराज, क्या कहने, माशाल्लाह, तकदीर आपकी। ऐसा वाला गाना, ऐसा वाला गाना क्यों मल्लिकार्जुन जी? अब इसमें क्या एनालिसिस करें यार, चलो कर ही देते हैं। आप बैठे हो, अब आपकी बात नहीं ना हम काट सकते। तो देखिए साहब, AEPL है। सबसे पहले हाथ उठा, सबसे पहले बोलिए AEPL है किसके पास, बोलिए। कोई ना बोले, मैं बोल देता हूं। AEPL की जो एंट्री दी थी, वो एंट्री दी थी मैंने नियर टू आपका 25-30 रुपए के बीच की एंट्री थी, और अभी 50 रुपए चल रहा है, तो ऑलमोस्ट ये 2x हो चुका है। तो भैया अभी क्या व्यू है? तो AEPL में बने रहें और इसको अपने बच्चों को गिफ्ट करने की कोशिश करें AEPL को, क्योंकि AEPL में मेरा व्यू बहुत ही लॉन्ग है। जिस हिसाब से ये कंपनी है और जिस हिसाब से अभी ये कंपनी ऑटो सेक्टर को सपोर्ट करने आ रही है, इसका बिजनेस बढ़ने आ रहा है, तो बढ़िया है काम करने वाली। तो AEPL में बने रहे। जो लोग अभी एंट्री नहीं बना पाए वो रुक जाए, जल्दी एंट्री इसमें बनेगी और पैसा भी बनेगा इसमें। और कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सहायता जरूर लें। धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, है ना साहब? मजा आया AEPL में? सुपर सर, सुपर से भी ऊपर ऐसा।
सुपर से भी सर एक और देखेंगे क्या प्लीज? प्लीज, आप लोग फ्री में सब कुछ दिखवाते हैं। सिक्योर क्लाउड। तो कोई निफ्टी देखने वाला है नहीं, है ना? निफ्टी घटे जा रही है, बढ़े जा रही है, कोई देख ही नहीं रहा है महाराज। घट रही है, घट रही है। गुरु जी 21,400 पी देखो। 21,400 पी देखो गुरु जी। ये वहीं पर खड़ा है सर अभी, लेकिन बढ़ तो रहा है मनोज जी, आपकी बात मान ली है इसने, लेकिन अभी मैं इसे पोजीशन बनाऊंगा। सिक्योर क्लाउड में इन्वेस्ट करके चलिए। अभी यही पॉइंट है सर। और सर एक वो आपने दिया था ना, क्या नाम है उसका, श्रीनिक, SHRENIK। उसमें क्या हो गया? वो अजूनी के जैसा उसका चार्ट बना है। श्रेणिक में चार्ट जैसा नहीं, चार्ट क्या प्रॉफिटेबल दिख रहा है आपको? मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ पॉइंट तो सर लेवल तो वही है, जैसे आप खुले ना तो पूछना था उसमें डे पे। कौन सा है? श्रेणिक, स्पेल कीजिए। हाँ SHRENIK। सर जैसे इसमें ऐसा छेड़खानी बदमाशी कर सकते हैं, जैसे बॉटम पे लिया था और वो हाई मारा, वहां पे सेल करके, और जब ये वाले लेवल पे आया है तब यहाँ पे दोबारा बाय कर लें। कर लीजिए, क्या दिक्कत है, कर लीजिए। अच्छा फिलहाल तो ये निकल गया है, तो आगे से कभी ऐसा हो तो? आप अंदाजे से ही चल रहे हो गुरुजी। हाँ आपके पथ की कोई किनारी नहीं है, किनारी मतलब ये अगल बगल डिवाइडर, ना डिवाइडर है बीच में, ना अगल बगल कोई साइड वाला है। अच्छा इतने ये तुक्का वाला खेल है सर, ये तुक्का वाला खेल है। ये तुक्का मत अच्छा लगाइए महाराज, ये तुक्का तुक्का मत वाला खेल है। लगाइए। तुक्का लगाएंगे तो परेशान हो जाएंगे गुरुजी। तुक्का मत लगाइए, वो ऐसे बनना तो ऐसे। आपको पता भी है कि एक स्टॉक में, एक स्टॉक को सेलेक्ट करने के लिए एक साथ ब्रेन में कितनी सारी चीजें चलती हैं। देखिए, आप कहीं पर भी कोई भी टिप प्रोवाइडर चैनल ज्वाइन कर लो, और जो लोग स्टॉक देते हैं, मैं नहीं कहता टिप वाले गलत देते, मैं कहता हूँ सही भी देते हैं। मैं तो कभी किसी चीज का विरोध करता ही नहीं। मैं ये कहता हूँ कि जैसे मल्लिकार्जुन जी ने आपको टिप दी कि फला स्टॉक, ABC स्टॉक ले लो, ले लो, चार्ट पर देखो। मल्लिकार्जुन जी आपका लॉस देना आएंगे नहीं, गलत बोल रहा हूँ मल्लिकार्जुन जी, बताइए, है ना? आपका प्रॉफिट लेने आएंगे। यस सर, यस सर। हाँ, कोई भी दे, कोई भी कुछ करे, ये तो देख ही लो, पहली बात। दूसरी बात, आपके लॉस से आपकी सीखने की जो फीस है वो बहुत कम है। दूसरी बात, मैं कभी नहीं कहता कि मेरे को ज्वाइन करो, मेरे को तो ज्वाइन करो ही मत, मैं कुछ नहीं बताता, ठीक है? तीसरी बात, इतने सारे स्टॉक्स में बताता हूं, इतने सारे, रोज कम से कम 10 स्टॉक तो हम लोग देखते हैं, 5 का तो रिव्यू करते ही करते हैं रोज। देखिए, जिसको आज रिव्यू करवाना था वो बंदा आज आया नहीं, दीपक जी की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन वो कितना, वो मतलब अपने काम को लेके कितना सेंसिटिव है कि उन्होंने 5 स्टॉक लिख के भेज दिए। गलत बोल रहा हूं मल्लिकार्जुन जी कि आज इन 5 का रिव्यू होना है कि हाँ नहीं? सर, तकलीफ तो है, लेकिन उनका ड्यूटी निभाया है सर। हाँ, उन्होंने अपना ड्यूटी निभाया, हम और मल्लिकार्जुन जी ने बैठ के कर लिया, है ना? तो ये चीज है, तो इसको बोलते हैं काम, इसको बोलते हैं काम। काम गुरु जी करने निफ्टी की देखो, लगन। हाँ जी सर, निफ्टी। बुक कर दिया सर मैंने,
153 पे, अच्छा ठीक ठीक। क्योंकि इधर उधर मैं हो रहा था तो मैंने कहा भैया बुक कर लो यार, तो मिल रहा है, आज फ्राइडे है, कुछ भी निकल जाए, मंडे को फिर देखा जाएगा, ओके है ना। तो ये चीज है। दूसरी बात ये कि ये अपना क्या बोल रहा था मैं, हाँ तुक्का,